आज श्रावण मास का दूसरा सोमवार है। कांवड़ यात्रा अपने पूरे जोर पर है, लेकिन इस दौरान कई जगह से कांवड़ियों की तरफ से किए जा रहे हंगामों की भी खबरें आ रही हैं। इसलिए आज योगी आदित्यनाथ कांवड़ लेकर निकले श्रद्धालुओं को अनुशासन में रहने की नसीहत दे रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भक्ति हमें आत्म अनुशासन भी सिखाती है। महादेव तो खुद आत्म अनुशासन के प्रतीक हैं, इसलिए कांवड़ ले जा रहे शिव भक्तों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मैं सभी श्रद्धालुजनों से इस बारे में विनम्र अनुरोध करूंगा। हम लोग भी शिव भक्त हैं। महादेव की असीम कृपा हम लोगों पे बनी रही है और निरंतर हम महादेव से यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा सदैव बनी रहे। कोई भी पर्व और त्योहार, कोई भी साधना बिना आत्मानुशासन के पूरी नहीं होती है। सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए हमें न केवल अंतःकरण से बल्कि बाहरी रूप से भी उस पूरी प्रक्रिया के साथ लीन होना पड़ेगा। शिवो भूत्वा शिवम यजेत। शिव बनने के लिए शिव जैसी साधना भी चाहिए, उस प्रकार का आत्मानुशासन भी चाहिए, और तब यह कांवड़ यात्रा न केवल श्रद्धा और विश्वास की प्रतीक के रूप में बल्कि आम जन के व्यापक विश्वास की प्रतीक बनकर के उभरेगी, जैसा कि इस समय हम लोग देख रहे हैं माहौल। मैं सभी शिव भक्तों से अपील करूंगा कि देवादेव महादेव की ये कृपा हम पर बनी रहे। हम व्यवस्था के साथ जोड़ करके इस पूरी यात्रा का न केवल आनंद लें बल्कि पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आत्मानुशासन का परिचय देते हुए इस पावन श्रावण मास के कांवड़ यात्रा कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। योगी की अपील का असर भी दिखा। ज्यादातर कांवड़ियों ने कहा कि भोले भक्तों को छोटी मोटी घटनाओं की अनदेखी करके खुद पर कंट्रोल करना चाहिए। हालांकि कुछ ने यह भी कहा कि वो इतनी जबरदस्त गर्मी में पैदल चलकर इतनी मेहनत से कांवड़ लाते हैं और अगर कोई कांवड़ को खंडित करता है तो गुस्सा आता ही है। नहीं, ये बहुत अहम हिस्सा है हमारी इस यात्रा का कि अनुशासन में रह के हम अपनी यात्रा को पूरा करें। छोटी मोटी गलतियां अगर हो रही हैं तो हम उनको नेगलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं, ना कि हम उनमें हिंसक हो जाएं और तोड़फोड़ करें, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएं, जो कि एक पूर्णतः बिल्कुल गलत है। हरिद्वार से लेकर के अभी तक की जो भी यात्रा की है, जितना भी हमारी सरकार ने और जो भी हमारे मुख्यमंत्री योगी जी हमारे जिन्होंने प्रबंध किया है, सारा प्रबंध है, दवाइयों से लेकर के हर चीज का प्रबंध किया गया है। साथ ही बताना चाहूंगा जो भी हमारे भोले आ रहे हैं कांवड़ लेने के लिए, मैंने लाइव एक्सीडेंट देखे हैं 2-3। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि सरकार अपनी तरफ से सारे पुख्ता इंतजाम करके चल रही है, लेकिन आपको इस चीज का ध्यान देना है कि सरकार जितना करती है आपको उसके लिए 110% अपना भी देना पड़ेगा, ताकि ये जो कांवड़ यात्रा है ये और सफल बनाई जा सके। ये सब कुछ आपके लिए प्रबंध किया गया है। डिपेंड करता गलती किसकी है। अभी अगर दूसरी साइड से गलती है, शिव भक्त उसमें ऐसा कर रहे हैं तो वो भी कहीं हद तक सही है, क्योंकि मेहनत करके ला रहे हैं वो लोग। लेकिन अभी सामने वाला अगर मतलब वो मस्ती में गाड़ी चला रहा है या मस्ती में आ रहा है, उसकी वजह से शिव भक्त का अगर जल खंडित हो गया तो जाहिर सी बात है गुस्सा आएगा। अब गुस्से में वो अगर हाथ उठा रहा है तो क्या बोल सकते हैं। ये गलत है जी। जो ऐसा काम कर रहा है वो कांवड़िया ही नहीं है, वो गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है। नहीं तो थोड़े ना तो ये कह दी जल ले जाओ आराम से, ये थोड़ी है मतलब कोई कुछ भी करे।